प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड पेपर में एक टॉपिक है विद्युत वियोजन का आर्हीनियस सिद्धांत, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। प्यारे बच्चों, आर्हीनियस कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट वे पदार्थ हैं जो पानी में जब डाले जाते हैं तो वो कैटायन और एनायन में दो भागों में टूट जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट जैसे AB को यदि हम वाटर में डिजॉल्व करें तो इसका आयोनाइजेशन हो जाता है और A+ बनता है और B- बनता है। प्यारे बच्चों, A+ क्या है? कैटायन। कैटायन का मतलब होता है धनायन, ये धनायन है। और बच्चों B- क्या है? एनायन। एनायन का हिंदी में मतलब होता है ऋणायन, ऋणायन। तो आर्हीनियस का विद्युत वियोजन का सिद्धांत या इसी को आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को, बच्चों AB क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ विद्युत अपघट्ट। जब किसी विद्युत अपघट्ट को पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसे ध्रुवीय विलायक, जैसे जल, वाटर, जब विद्युत अपघट्ट AB को जल में, वाटर में डालते हैं, वाटर में डालते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु, ये दो पार्ट में टूट जाते हैं। एक पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पार्ट पर निगेटिव चार्ज होता है। जिस पार्ट पर, जिस भाग पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, उसे धनायन, कैटायन या पॉजिटिव आयन कहते हैं। और जिस पार्ट पर, जिस भाग पर निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, उसे ऋणायन, एनायन या निगेटिव आयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्ट है। NaCl is an electrolyte. When NaCl is dissolved in water, it ionizes as it gives Na+ and Cl-. Na+ is the sodium ion and Cl- is the chloride ion. This is the cation and this is the anion. प्यारे बच्चों, आर्हीनियस थ्योरी कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट के मान लिया 100 मॉलिक्यूल डाल दिए तो ये जरूरी नहीं है कि उसके सभी मॉलिक्यूल टूट जाएं। यदि सभी मॉलिक्यूल टूट जाते हैं तो कहेंगे 100% आयोनाइजेशन हुआ, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली होता क्या है, जैसे 100 मॉलिक्यूल हमने डाला, उसमें मान लिया 99 मॉलिक्यूल टूट गए, 90 मॉलिक्यूल टूट गए, तो 100% आयोनाइजेशन कुछ रेयर केसेस में होता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, उन्हीं का 100% आयनन होता है। प्यारे बच्चों, टूटे हुए अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को, रेशियो को वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। आयनन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा इज लेस और इक्वल टू 1। याद रखना बच्चों,
एल्फा का मान या अधिक से अधिक 1 होगा और या तो एल्फा का मान 1 से कम होगा। एल्फा क्या है? एल्फा को वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। रियल में एल्फा इक्वल टू होता क्या है? टूटे हुए, टूटे माने डिसोसिएटेड, टूटे हुए अणुओं की संख्या, टूटे हुए अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन कुल अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, कुल अणुओं की संख्या। प्यारे बच्चों, यदि हम पानी में 100 मॉलिक्यूल डाल दें, 100 मॉलिक्यूल्स डाल दें और यदि 100 मॉलिक्यूल्स में से 80 मॉलिक्यूल्स टूट जाएं, 100 में से 80 टूट जाएं, तो वियोजन की मात्रा क्या कहलाएगी? तब एल्फा बराबर होगा बच्चों 80/100, 80/100, 0 0 कैंसिल, यानी 8/10, यानी एल्फा इक्वल टू 0.8। प्यारे बच्चों, यहां आप एल्फा का मान 0.8 पा रहे हैं जो कि 1 से कम है। यदि बच्चों 100 मॉलिक्यूल हमने डाला और 100 टूट जाए तो एल्फा इक्वल टू 100/100, 0 0 0 0 कैंसिल, इन दिस केस एल्फा इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल्फा इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्फा इज 0। एल्फा में भी 0, तो एल्फा का मान या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जिसका आयोनाइजेशन अधिक होता है, उनके वियोजन की मात्रा भी अधिक होती है। और अधिक का मतलब 1 से अधिक तो नहीं होगा, 1 के नजदीक होता है, 0.9, 0.9, 0.9, 0.8, 0.7। बहुत से जैसे वीक एसिड हैं या वीक बेस हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, जिनके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे अभी बच्चों हम एसिटिक एसिड ले लें या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। यदि एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल को हम वाटर में डाल दें तो हम पाएंगे कि 100 मॉलिक्यूल में से केवल 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा या 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, 1 मॉलिक्यूल टूटेगा या 2 मॉलिक्यूल टूटेगा। तो आप विचार करें, तो ऐसे केस में एल्फा इक्वल टू, यदि 2 मॉलिक्यूल टूटा 100 आउट ऑफ 100, तो एल्फा का वैल्यू होगा बच्चों 0.02, मीन्स वेरी वेरी लेस देन 1। ये एल्फा का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट like as acetic acid, CH3COH, this is weak acid, NH4OH, this is weak base, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये दोनों, चाहे एसिटिक एसिड हो चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, दुर्बल क्षार है। प्यारे बच्चों, अभी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, HCl, इसका आयनन 100% मानते हैं आयोनाइजेशन, H+ और Cl- देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें बच्चों, इसका भी 100% आयोनाइजेशन होता है, 100% आयोनाइजेशन होता है। इसके लिए एल्फा का मान मैक्सिमम और एल्फा का मान मैक्सिमम 1, यानी एल्फा मैक्सिमम इक्वल टू 1। तो बच्चों KOH भी स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस। ये चाहे स्ट्रांग एसिड हो चाहे स्ट्रांग बेस हो, ये दोनों कहलाएंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग एसिड में और आते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी आते हैं।
स्ट्रांग बेस में और भी आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आता है। अब बात है आयनन स्थिरांक की। व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट? प्यारे बच्चों, यदि यहां पे इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया जाए, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा दिया जाए, तो K इज इक्वल टू एक्टू मास ऑफ A प्लस इंटू एक्टू मास ऑफ B माइनस अपॉन एक्टू मास ऑफ AB। प्यारे बच्चों, इस फार्मूला में ये जो K आया है, इस K को कहा जाता है आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। जय हिंद, जय भारत।